रिलेशन के दौरान ऐसे क्या गलतियां कर देते हैं कपल्स जिससे उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, और संबंध बनाने के पहले ऐसे क्या गलतियां करते हैं जिससे उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, और संबंध बनाने के बाद क्या केयर करना होता है जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी उसी महीने हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके सच्ची सहेली चैनल में। चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को मोटिवेट जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए, आपकी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी हो जाए, तो आपको बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको एक अच्छा अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाना होता है। यहाँ पे मैं ओवुलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आशा करती हूँ कि आपको ओवुलेशन आपको अच्छे से पता होगा, और ओवुलेशन के आसपास के जो दिन होते हैं, जो कि हाई प्रजनन क्षमता वाले दिन होते हैं, उस दौरान अगर रिलेशन बनाती हैं तो आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो उसको आप जरूर कवर कर रही होंगी, उसमें जरूर रिलेशन बना रही होंगी। देखिए, कुछ कपल्स गलतियां कर देते हैं जिससे कि उनका स्पर्म और अंडा मिल ही नहीं पाता है, शुक्राणु और अंडा मिल नहीं पाता है, जिससे उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और इम्प्लांटेशन भी सही से नहीं हो पाता है। तो जो भी आप गलतियां कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ कपल, रिलेशन के पहले, रिलेशन के बाद में और रिलेशन के दौरान, तो उन गलतियों को सुधारिए जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी उसी महीने कंफर्म हो जाए। तो आपको रिलेशन के पहले कुछ बातों का ध्यान देना होता है, रिलेशन के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी होती है, और रिलेशन के बाद कुछ आपको तरकीब अपनाने होते हैं जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी उसी महीने श्योर हो जाए, कंफर्म हो जाए, आपकी प्रेगनेंसी फेल ना हो पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिलेशन रखने के दौरान आपको क्या ठीक करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे काम करना है। देखिए, बहुत सारी महिलाओं का ये कंप्लेन होता है, शिकायत होता है कि जब भी वो रिलेशन बनाती है तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही असहज महसूस करती है, उनको बहुत ही डिसकम्फर्ट फील होता है, और वो इंजॉय अच्छे से नहीं कर पाती हैं। तो सबसे बड़ी गलती आप ये करती हैं, आप रिलेशन बनाने के पहले आपको अपना यूरिन पास करना चाहिए। जी हाँ, आपको अपना पेशाब करना चाहिए जिससे कि आपका पेट जो है फ्री रहे बिल्कुल। तो उस दौरान अगर रिलेशन बनाती हैं तो आपकी जो रिलेशन की क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है, लंबे टाइम तक इंजॉय कर पाते हैं, और प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपको दर्द भी उतना महसूस नहीं होता है। तो आपको रिलेशन बनाने से पहले आपको यूरिन पास करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि आपके दर्द में भी राहत रहे, आप उतना डिस्कम्फर्ट फील ना करें, और आपको पेन भी थोड़ा सा कम फील हो। और बहुत सारे कपल्स को ये कंप्लेन रहता है कि उनको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, उनके जो कैनाल का पीएच हो जाता है वो चेंज हो जाता है, जिससे वो रिलेशन बनाती हैं तो जो हस्बैंड के स्पर्म होते हैं वो वहीं पे डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं, वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप रिलेशन बनाए उसके पहले आपको अपना प्राइवेट पार्ट को, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों लोग को अच्छे से वॉश करना है, क्लीन करना है, जिससे कि आपके जो कैनाल का पीएच है वो मेंटेन रहे, और वहाँ पे जो स्पर्म है वहाँ पे डेड ना कर पाए, मरे नहीं। अगर वो ऊपर जाएंगे, अंडे से मिलेंगे, तभी जाके आपके बच्चे ठहरने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो अपने कैनाल के पीएच को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। अपने प्राइवेट पार्ट को हमेशा साफ रखिए, क्लीन रखिए। जब भी रिलेशन बनाने जाए उसके पहले आप थोड़ा सा अपने प्राइवेट पार्ट को हस्बैंड वाइफ दोनों लोग क्लीन कर लीजिए। तो अगर आप रिलेशन के पहले ही ये प्रिकॉशन ले लेते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट को हस्बैंड वाइफ दोनों साफ कर लेंगे, तो आपको इन्फेक्शन भी नहीं होगा, आपके कैनाल का पीएच भी मेंटेन रहेगा, और प्लस आपका जो हाइजीन है वो भी मेंटेन रहेगा। तो ये बात हो गई रिलेशन के पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं रिलेशन के दौरान आपको क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी होने की चांसेस मैक्सिमम हो जाए। देखिए, रिलेशन के दौरान कुछ कपल्स का ये भ्रम होता है कि कौन सा पोजीशन अपनाए, कौन सा पोजीशन बेस्ट होता है जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी जल्दी से हो जाए। तो रिलेशन के दौरान बहुत ज़्यादा आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पोजीशन पे मैटर या ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे पोजीशन को अपनाए जिसमें आप डीप पेनिट्रेशन कर पाए, ठीक है। और वहाँ पे डीप पेनिट्रेशन होगा तो जो सर्विक्स के पास जो सीमेन होता है, स्पर्म होता है, वो ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे और बहुत ही आसानी से आपके अंडे फैलोपियन ट्यूब से होते हुए अंडे के पास आके अंडे को भेज देंगे, उसको पेनिट्रेट कर देंगे, जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी होने के रेट है वो बढ़ जाती है। जो हमारी बच्चेदानी, जो यूट्रस का शेप होता है, जो आकार होता है, वो एंटीवर्टेड होता है, उसका पोजीशन एंटीवर्टेड, ऐसे पोजीशन में वो एंटीवर्टेड हो जाता है। लेकिन कभी कभी महिलाओं के शरीर में कुछ सर्जरी या किसी इन्फेक्शन की वजह से जो पेट में होता है, जो पेट होता है उसमें एडिशन होते हैं, तो जो भी और भी बॉडी पार्ट होते हैं थोड़ा सा चिपक जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम रिलेशन बनाते हैं
तो जो स्पर्म होता है वो कैनाल में आता है, लेकिन एडिशन की वजह से जो हमारा बच्चेदानी होता है या तो फिर ये कैनाल के नीचे चला जाता है या तो कैनाल के ऊपर हो जाता है, तो मिल नहीं पाता है। तो फिर जो क्या होता है, स्पर्म हमारे वो यूट्रस में सर्विक्स के पास नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी बाधित हो जाती है। जब अंडा और स्पर्म मिलेंगे नहीं तो हमारी प्रेगनेंसी कैसे हो पाएगी। थोड़ा सा बच्चेदानी का शेप रिट्रोवर्टेड हो जाता है, जिससे कि उनका प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। तो वो पोजीशन को भी ध्यान देखना है। अगर पोजीशन ऐसे है तो बहुत ही बेटर होता है, अगर ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है कनाल के, तो क्या करना है आपको रिलेशन के दौरान जो महिलाएं हैं उनको अपने हिप के नीचे, बटक के नीचे तकिया लगाना है। ठीक है, तकिया लगा के तभी रिलेशन बनाइए, जिससे कि आपका स्पर्म जल्दी से ऊपर चला जाए और अंडे तक आसानी से पहुंच जाए, आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाए, प्रेगनेंसी तुरंत कंफर्म हो जाए उसी दिन। आपके बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो एंटीवर्टेड होता है, तो वो नॉर्मल पोजीशन होती है, लेकिन कभी कभी इन्फेक्शन या सर्जरी की वजह से जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो हमारे कैनाल के ऊपर या नीचे हो जाता है, जिससे कि फिर प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो जाती है। तो आप तकिया वाले ट्रिक को फॉलो कीजिए। जब भी आप रिलेशन बनाए तो अपने हिप के नीचे तकिया रख लीजिए, ताकि डीप पेनिट्रेशन हो और जो बच्चेदानी का साइज मतलब मुख है उसका आकार है वो नॉर्मल में थोड़ा सा आ जाए, उसके पास आ जाए, कैनाल के पास आ जाए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाए। और बहुत सारे कपल्स की शिकायत होती है कि रिलेशन के बाद सारा कुछ बाहर आ जाता है। जब भी हम संबंध बनाते तो हमारा सारा कुछ बाहर आ जाता है। तो क्या करना है, रिलेशन के बाद तुरंत जब भी आप रिलेशन बना ले तो जो महिला है वो तुरंत अपने पैर को ऐसे कर ले। ठीक है, 90 डिग्री पे कर ले। 90 डिग्री जरूरी नहीं है कि आपका ये पोर्शन हो गया और ये पैर हो गया तो ऐसे रहे, दीवार है तो ऐसे उठा रहे, जरूरी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपके पैर को अपने ऊपर करना है। लेग अप द बॉल पोजिशन शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सीमेन होता है, जो स्पर्म होता है, तुरंत वो कनाल में इकट्ठा होता है, बर्थ कनाल में जाके इकट्ठा हो जाता है, फिर ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है, तो तुरंत आपका जो स्पर्म है वो अंडे के पास पहुंच जाता है, पेनिट्रेशन कर लेता है, फिर आपके बच्चा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप तुरंत गर्भवती हो जाती हैं। तो आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। इसका टाइमिंग है 15 से 20 मिनट। बहुत लोग 1 घंटे करते हैं, 1 घंटे करने से कोई फायदा नहीं है। 15 से 20 मिनट, आधे घंटे मैक्सिमम है, इतना आप कर लेंगे तो भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ाएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी उसी महीने हो जाए। देखिए, कुछ महिलाओं को शिकायत होती है कि जब भी वो रिलेशन बनाते तुरंत उनको वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा जलन होने लगता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, आप रिलेशन बनाइए, लेकिन 15-20 मिनट तक लेटे रहिए, उसके बाद ही आप जाके वॉश कीजिए। अगर पहले ही वॉश कर देंगे तो सारा जो सीमेन है, वो जो स्पर्म है वो बाहर आ सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं वॉश करने से। तो आप 15-20 मिनट के बाद ही बाथरूम जाए। 15-20 मिनट तक अपना लेग अप द वॉल पोजीशन करें, दोनों पैर को दीवार के सहारे ऊपर उठा लीजिए। ठीक है, ऐसा करती है तो आपको प्रेगनेंसी होने की चांसेस के रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसको जरूर फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छे टिप्स हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को बहुत इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ओवुलेशन को ध्यान में रखते हुए ओवुलेशन के दौरान आपके शरीर में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आपके बच्चेदानी को थोड़ा सा टच करके आप समझ सकती हैं, वेजाइना को टच करके थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, सॉफ्ट हो जाता है, या फिर सिम्टम्स के द्वारा या ओवुलेशन किट के द्वारा आप अपना ओवुलेशन निकाल लीजिए। अगर 28 दिन की साइकिल है तो 10वें पीरियड के 10वें दिन से आप लगातार अल्टरनेट डे पे अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाइए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाए। हमेशा मिडल पार्ट में ही ओवुलेशन होता है। 28 दिन की पीरियड है तो हमेशा 18, 13, 14वें, 15वें ऐसे ही मिडल पार्ट में आपका ओवुलेशन होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए अल्टरनेट या रोज जैसे ओवुलेशन का टाइम 4-5 दिन का होता है, उसमें रोज आप डेली प्लानिंग करिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी हो सके। और फिर जब आपका डेट आने वाला हो, जैसे आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है, तो क्या करना है, आपको 21वें दिन से ही रिलेशन में नहीं आना है, रिलेशन नहीं बनाना है जब तक आपका प्रेगनेंसी कंफर्म न हो जाए। 35 दिन की साइकिल है तो 30 दिन से ही आपको रिलेशन बंद कर देना है बनाना। ठीक है, 30वें दिन से ही बंद कर देना है, क्योंकि अब जब प्रेगनेंसी अगर कंफर्म हो जा रही है, फिर अगर आपको पता नहीं चल रहा है, आप रिलेशन बना देती हैं, तो जो हमारे स्पर्म होते हैं, जो पुरुष के स्पर्म होते हैं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, अगर वो ज़रा रिलेशन बना लेती हैं तो जो एम्ब्रियो आपके बच्चेदानी में चिपका है वो केमिकल उस पर थोड़ा सा इफेक्ट डाल देते हैं, जिससे कि वो बाहर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको, अगर आप ट्राई कर रही है तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा। आपके पीरियड के 5-7 दिन पहले ही, जब भी अगले महीने का पीरियड आने वाला हो,
उसके 5-7 दिन पहले ही रिलेशन नहीं बनाना है। जब तक आपको कंफर्म हो जाए, आप कंफर्म ना कर ले कि मेरी प्रेगनेंसी रुकी है कि नहीं रुकी है। अगर प्रेगनेंसी रुक गई है तो उसको तुरंत उसके बाद अपने डॉक्टर को दिखाइए। जब तक बच्चे का हार्ट बीट ना आ जाए तब तक कोई भी प्रेगनेंसी के पहले रिलेशन नहीं बनाना है आपको। अगर ऐसे ही 45 दिन की साइकिल है तो 40वें दिन के 1-2 दिन पहले या 40वें दिन से भी अगर आप रिलेशन नहीं बनाती हैं तो आपके जो बच्चा है वो सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अगर रिलेशन बना लेती है तो जो चिपका हुआ बच्चा है उसके भी बाहर आने का चांस बढ़ सकता है। तो आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।